अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा आफ्ताब और आप देख रहे हैं तड़का। और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने ज़ुबान में रखे। और आज की रेसिपीज़ हमारी बहुत मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं और आज सब लोग बड़े खुश हो गए होंगे, इसलिए कि आज बन रही है सारी समझो वेजिटेबल है। बहुत मज़ेदार से मलाई पनीर बन रहा है, इसके साथ हम बना रहे हैं बेसनी मिर्च बन रही है और साथ में भरे हुए टिंडे भी बना रहे हैं। ये तीनों रेसिपीज़ जो है आज की बड़ी मज़ेदार सी हैं और सारी जो है झटपट भी बन जाएगी और जिस तरह से थोड़ी सी गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है उसके हिसाब से भी बड़ी बेहतरीन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट रेसिपी है जो हम बना रहे हैं मलाई पनीर। इसके अज्जा आप नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। 250 ग्राम के जितना पनीर लेंगे, दही भी 250 ग्राम लेंगे, चॉप की प्याज 1 कप लेंगे, इसके साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच, चौथाई चाय का चम्मच हींग है, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच है, नमक आधी चाय का चम्मच है, हल्दी आधी चाय का चम्मच है, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच है, जीरा 1 चाय का चम्मच है और हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर आधा कप है, ऑयल आधा कप और आधा कप क्रीम है। ठीक है जी, तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं मलाई पनीर। और इसके साथ हम चलते हैं अपने जो हमारे जो काउंटर है उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और आज की रेसिपी तीनों बड़ी मज़ेदार सी हैं, बहुत ज़बरदस्त सी मिर्चें बन रही हैं बेसन वाली मसाले के साथ। इसके साथ भरे हुए हम टिंडे बना रहे हैं और साथ में हमने बना रहे हैं जो पनीर मसाला, बड़े मज़ेदार सा मलाई वाला जो क्रीम वाले जो बनाएंगे वो मसाला बना रहे हैं, मलाई पनीर आप कह सकते हैं इसको। ठीक है जी। अच्छा, अज्जा मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता दूँ ताकि आप अच्छी तरह से उसको नोट कर लें। हमें चाहिए 250 ग्राम के जितना पनीर कॉटेज चीज़, दही 250 ग्राम चाहिए, चॉप की हुई प्याज 1 कप चाहिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 1 खाने का चम्मच चाहिए, इसके साथ हींग 1 चुटकी चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा जीरा 1 चाय का चम्मच, इसके साथ हरा धनिया हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, कॉर्नफ्लावर आधा कप चाहिए और उसके साथ ऑयल आधा कप चाहिए और साथ में क्रीम चाहिए आधा कप। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये कॉटेज चीज़ है, पनीर है, ये देख लीजिएगा। ये इस तरह से क्यूब में आपने कटिंग कर लेना है। इसको एक बॉल में डालिएगा। ठीक है, बॉल में डालने के बाद इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर। थोड़ा सा मैं पानी का चट्टा दूंगी इसलिए कि ये पनीर जो है ना ये अभी थोड़ा सा ड्राई है। ठीक है, थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। वैसे अगर आप थोड़ी देर पहले लगा के रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो फिर पानी की ये जो पनीर का जो थोड़ा पानी होता है उससे उस पर ज़रा सी कोटिंग हो जाती है, लेकिन मैं इसको ज़रा सा इसमें लगा देती हूँ पानी का छट्टा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिक्स करते हैं और इसको टुकड़ों में काट के इसको आपने फ्राई कर लेना है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर हम ऑयल गरम करते हैं। हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लीजिएगा, आधा कप ही ले लीजिएगा, उसी के अंदर फ्राई करें और उसी में इसका मसाला हम तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ साथ में मैसेजेस करें 8881 पर। आज का सवाल हमारा ये है कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बताना है हींग। ठीक है, बहुत कम हमारे यहाँ पाकिस्तान में खानों में इस्तेमाल होती है, कभी कभी इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं इसका ज़रूर बताएगा। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, ये बड़े काम की चीज़ है। पुराने ज़मानों में इसका बहुत इस्तेमाल होता था, हर घर में ये ज़रूर होती थी। तो अभी भी यहाँ पे बहुत सारी हमारी बड़ी बूढ़ियाँ हैं, वो लोग इस्तेमाल कर रही होती हैं, वो लोग जो अम्मी दादियाँ नानियाँ होती हैं वो लोग इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन आपने हमें बताना है इसका कि हींग के क्या फ़ायदे हैं। बस मैसेजेस करें, ओवन करें। हमारे पास ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर है जो आपके लिए एनेक्स की तरफ से। तो तरीक़ेकार वही है, मसाला टी लिखें, स्पेस दे, अपना नाम लिखें, शहर लिखें, NIC नंबर लिखें, प्रॉपर एड्रेस लिखें, आंसर देने के बाद 8881 पर मैसेज कर लें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रख दिया है ऑयल को गर्म करने के लिए और इसको मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसको टुकड़ों में कटिंग करने के बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हल्का सा पानी का चट्टा देने के बाद इसको आपने फ्राई करना है और फ्राई करके निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 1 कप प्याज है या 2 अदद प्याज ले लीजिएगा, उसको बारीक चॉप कीजिएगा, मशीन में ना डालिएगा, बस बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। इसको फ्राई करेंगे, पर दही के अंदर ही सारे बेशक मसाले डालकर आप इसको मिक्स करके आप इसको बना लीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनती है। इसकी पनीर की जो क्रीम के साथ बहुत मज़ेदार होता है। ये ख़ास जिस तरह से रेस्टोरेंट्स वगैरह की ये रेसिपी है जो मतलब ज़्यादातर वहाँ पर मतलब बनाई जाती है, लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं आपको यहाँ सिखाऊँ ताकि आप भी इसको बना सकें। ठीक है, और ये इसका मैं आपको बता दूँ, ये कॉटेज चीज़ मैंने खुद घर में बनाई है। ठीक है, ये खुद घर में बनाई है। मैंने लिया था 1.5 लीटर के जितना दूध। 1.5 लीटर दूध को चूल्हे पे पकने रख दिया। जब उसमें उबाला है तो उसमें मैंने 4 खाने के चम्मच सिरका या नींबू का रस डाल दिएगा। तो मैंने क्या किया, उसमें नींबू का रस डाला था, दूध फट गया। ठीक है, दूध फट गया, उसके बाद मैंने मलमल का कपड़ा लिया, उसके अंदर वो पनीर डाला, ये जो फटा हुआ दूध डाला और उसको नलके के साथ हैंग कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसका पानी निकल गया, फिर मैंने उसको एक छन्नी के ऊपर रखा, उसी पोटली को, और उसके ऊपर वज़नदार चीज़ रख दी। तो वो अच्छी तरह दबने के बाद उसका एक्स्ट्रा पानी भी निकल गया और साथ में
में क्या था कि उसका बिल्कुल ब्लॉक की तरह शेप आ गया, फिर मैंने टुकड़ों में काट लिया। आप यकीन करें इतने मज़े का इसका टेस्ट है। बाज़ार से जब लोग कभी कड़वा होता है, कभी उसमें से स्मेल आ रही होती है, तो ये फ्रेश मैंने खुद बनाया, तो इसलिए मैंने कहा कि ये मैं आपको भी रेसिपी बताऊँ ताकि आप भी इसको बनाएँ। और दही का भी मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि दही भी मैं घर में जमाऊँ। सही है, ये देखें अब इसका जो क्यूब भी आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का होता है। इसको मैं हाथ से डालना पड़ेगा वरना इसके साथ इसका जो पानी वाला लिक्विड सा है वो इसमें आ रहा है। बस इसको फ्राई होने देते हैं। जैसे ये टुकड़े कलर इसका आएगा निकालेंगे। ये देख लीजिए, कॉर्नफ्लोर से ये होता है कि इसका ये ऊपर से फटता नहीं है, टूटता नहीं है, ये इसका ये फ़ायदा होता है। तो मैं इसलिए इस पर कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और अगर आप थोड़ी देर लगा के इसको रखेंगे तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसी का एक थोड़ा सा पानी होता है इसके अंदर, तो उससे इसको जो होता है वो लिक्विड में आ जाता है। तो अभी मुझे फ़ौरन के फ़ौरन जो काम करना होता है, तो मैं फिर भी आप लोगों से साथ साथ में शेयर करती रहती हूँ कि आप इस तरह से कर लें, आप इस तरह से कर लें, ताकि जिन लोगों को नहीं समझ हो तो वो लोग इसको इस तरह से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और पनीर घर में ही बनाएं। मैं आपको दोबारा से कहती हूँ, आप घर में बनाएं, ज़्यादा अच्छा, मज़ेदार भी होता है और उसके साथ ये कड़वा नहीं होता। बाज़ार का हमें नहीं पता, ज़ाहिर है दूध वाली चीज़ें कितने दिनों से बनी हुई है, कितने दिनों से उसको प्रिजर्व किया गया है, तो ये बेहतर ये होता है कि थोड़ी सी मेहनत कर लें, घर में इसको बनाएं। हाँ, मोज़रेला चेडर चीज़ का थोड़ा सा होता है, वो हम नहीं बना सकते, वो तो मशीनों में उनका प्रोसेस होता है, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। चलें जी, ये सारे मैं टुकड़े इसमें डालती हूँ। ये अभी अगर साइड में जुड़ भी गए तो कोई बात नहीं, मैं इसको हाथ से वो कर लूँगी, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं अपना काम जो है ना इसको कंप्लीट करूँ, इसलिए कि मेरी 3 रेसिपीज़ है और बड़ी मज़ेदार वाली आज की रेसिपीज़ हैं। टिंडे भी इतने मज़े के बनेंगे जो मैंने यहाँ पर उसको कटिंग वगैरह करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करते हैं गोल्डन ब्राउन करके निकाल के। इसी मसाले के इसी ऑयल के अंदर हम यहाँ पर जो प्याज चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। सही है, और आप मैसेजेस करें 8881 पर, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, ठीक है। अच्छा जी, मिसेस कामरान है आरिफ वाला से, उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हो? जी शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। जी, क्या कहेंगी, आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? आज का सवाल मैंने सुना नहीं अभी, मैं अभी टीवी ऑन किया। अच्छा, सवाल ये है कि आपने हिंग के फ़ायदे बताने, हिंग के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, हिंग जो होती है ना उसके फ़ायदे बताइए। खानों में भी डालते हैं, हैं? खानों में भी इस्तेमाल की जाती है। अब मुझे आवाज़ ज़रा सही समझ। हिंग हिंग होती है खानों में भी इस्तेमाल की जाती है ना ये? ओके, और जी हाँ, खानों में तो इस्तेमाल कर रही हूँ। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ इसके और फ़ायदे क्या है। जी ठीक है, इसका मैं एसएमएस कर दूंगी आपको। ओके जी, ओके। कोई फरमाइश है आपकी? बस दीदा आप पसंदे बनाना सिखाइएगा। पसंदों का सालन, चलो ठीक है, बता देंगे। सही है, बिल्कुल बता देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये मैंने जो इसको पनीर के टुकड़ों को सारा एक साथ डाल दिया था, कॉटेज चीज़ को, लेकिन ये था कि ये मुझे उस वक्त लग रहा था जुड़ जाएंगे, लेकिन जुड़े नहीं है, बिल्कुल अलग अलग ही हो गए, इसलिए कि कुछ कुछ थोड़े थोड़े से थे, तो मैंने इसको इस तरह से इसी से किया चम्मच से, तो ये अलग हो गए। बस इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। इसको मैं निकालती हूँ और इसी ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, प्याज को करेंगे फ्राई। ठीक है, प्याज को बड़ा अच्छा सा फ्राई करना है, इसलिए कि हम इसमें दही डाल रहे हैं, तो दही की वजह से प्याज का थोड़ा सा मुझे कलर चाहिए खूबसूरत सा, ताकि उसके अंदर ये होगा कि हम जो मसाला बनाएंगे तो वो अच्छा रंग उसका आए। सही है, ये भी इसकी फ्राई हो रही है, देख लीजिएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा आप इसको ना ब्राउन करें, उससे क्या होता है कि ये रबड़ की तरह हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए कलर इसका आ गया खूबसूरत वाला। इसको चूल्हा बंद करती हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्याज डाल देंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है, आधा ऑयल को मैं निकालती हूँ एक बर्तन के अंदर, इसलिए कि मुझे आधा कप ऑयल चाहिए। ज़ाहिर है इसको भी डीप फ्राई करना था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ऑयल चाहिए था, तो मैंने इसलिए इसको ज़्यादा ऑयल निकाली। यहाँ पर मैं आधा ऑयल इसमें निकाल लेती हूँ, बाकी हम इसमें प्याज डाल देंगे। चले जी, बस काफ़ी है। इसको मैं इस्तेमाल कर लूँगी, ये नहीं कि मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी, बिल्कुल करूँगी। ठीक है, चले जी, अब इसके अंदर जाएगी ये प्याज, चॉप की भी प्याज डाल देते हैं। ये इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, जब प्याज हमारी यहाँ पर फ्राई हो रही है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मसालों का हमने क्या करना है। यहाँ पर एक बर्तन के अंदर हम सारे मसालों को रख लेते हैं, ताकि आराम से हमारी जो रेसिपी है ना वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मुझे चाहिए, ये दही को मैं साइड पे रखती हूँ, ये मैं एक बर्तन ले लेती हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा प्याला है, इसके अंदर हम डाल देंगे हींग। ठीक है, बिल्कुल ज़रा सी, ये देखें 1/4 टीस्पून से भी कम है, ये हींग डाल दी। हींग के बाद यहाँ पर जाएगा नमक,
ठीक है, बस आधी चाय का चम्मच नमक सही है। इसके बाद ये पिसा हुआ धनिया जाएगा 1 चाय का चम्मच भर के, और यहाँ पर है ये से यहाँ रखिए, यहाँ पर मैं डालती हूँ पिसा गरम मसाला भी 1 चाय का चम्मच। इसके बाद यहाँ पर जाएगी हल्दी, ठीक है, हल्दी आपने डाल देनी है भर के, पूरी फुल नहीं, मैं समझो आधी चाय का चम्मच। और इसके साथ मुझे चाहिए पिसा हुआ ज़ीरा, सही है, साथ में लाल मिर्च पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, ये देख लीजिएगा, तकरीबन हमने 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और 2 ही चाय के चम्मच इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये हमने पूरा मसाला इसमें बना लिया। अब ये क्या करना है, दही और क्रीम तो बाद में जाएगी। जब ये प्याज मेरा जो कलर आ गया ब्राउन सा हो गया, इसके अंदर ये मसाला डाल देंगे, ठीक है, दही फेंट के डालेंगे, दही को अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर ये क्रीम भी जाएगी इसके अंदर। कॉर्नफ्लावर का भी काम हमारा कंप्लीट हो गया। लाल मिर्च डाली, हल्दी डाली, पिसा धनिया डाला, पिसा ज़ीरा डाला, इसके साथ गरम मसाला डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, सारी चीज़ों को मैंने एक ही प्याले में डाल दिया, ताकि मैं बार बार एक एक स्पून वहाँ डालूंगी, ये करूँगी, तो बस इसी तरह से एक सब चीज़ें मैंने इसको मिक्स की हैं। अब ये प्याज का थोड़ा सा कलर आएगा, ये हम इसमें डाल देंगे, और बाकी क्या है, यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया तो हमने बाद में डालना है। तो ये मज़ेदार सा हमारा जो पनीर वाली एक रेसिपी है, समझे ये कंप्लीट हो ही गई है इसमें, इसलिए कि इसमें मैंने सारी चीज़ों को कर लिया है इसमें। अब यहाँ पर हम ये हटा देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, ताकि आपको भी अच्छी तरह से नज़र आए, और उसके साथ यहाँ पर मेरी भी जगह जो है खाली हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से घर में काम होता है ना, सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर भी करती हूँ, और आप लोगों को भी बताती हूँ कि इसी तरह से आपने भी यही काम करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। चले जी, ये हमारा हो गया सारा नीट एंड क्लीन। अच्छा, यहाँ प्याज होता है, कलर आता है, ये देख लीजिएगा लाइट सा हो गया। बस मैंने क्या करना है, जैसे ही प्याज का कलर आएगा ये मसाला जाएगा, बल्कि मसाला आपके सामने डालती हूँ, उसके बाद दही जो है वो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो तब डाल देंगे। तो यहाँ प्याज का कलर जो है थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ भी मैंने नहीं करना, ताकि मेरे जो सालन का रंग है वो ख़राब हो जाए। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हो रहा है, ये जाएगा इसके अंदर मसाला, ठीक है। ये पूरा मसाला जिसमें अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, पिसा गरम मसाला, और साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था ज़ीरा भी, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने साबुत नहीं लिया था, पिसा हुआ मैंने ज़ीरा भी डाल दिया था। बस इसको करते हैं यहाँ पर भुनाई इसकी थोड़ी सी, फिर दही फेंट के डालेंगे, और जब तक ये बहुत अच्छे से भुनेगा, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि इसकी प्याज जो है वो भी अच्छे से इसके अंदर जो घुल जाए, ठीक है। हाँ, बड़े मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ऐसा करते हैं, इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी ताकि प्याज जो है थोड़ी सी गल जाए, इसको कवर करते हैं। वापस जब आएंगे ब्रेक से तो फिर आपके सामने बाकी के अज्जा इसमें शामिल करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। अभी क्या करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आप 888 पर करें मैसेजेस। आज के सवाल का जवाब दे, सवाल बहुत आसान सा है, आपने हिंग के फ़ायदे बताने हैं, तो बस आप करें ढेरों ऐसा में विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बन रहा है मज़ेदार सा पनीर मसाला, मलाई पनीर मसाला, ठीक है जी। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर आपके सामने प्याज के अंदर मसाले सारे डाले, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दिया था कि ताकि जो मेरे प्याज चॉप करके डाली है वो थोड़ा सा इसका जो मसाला जो है वो अच्छी तरह से घुल जाए। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया था। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से पकाएंगे ताकि प्याज भी घुल जाए, और साथ में क्या होगा कि ये प्याज वो जो इसका ऑयल जो है वो भी ऊपर आ जाएगा। और कोशिश करा करें कि अगर आप नॉन स्टिक का पैन इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर आपने वुडन स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, ये ना कि आप स्टील का चम्मच इस्तेमाल करें तो सारे उसमें निशान पड़ जाएंगे। तो लकड़ी का ही चम्मच इस्तेमाल करें, ठीक है। ये जैसे मैं भी कर रही हूँ, तो इससे ये होगा कि ये सारा घुल रहा भी है। बस अब इसमें जाएगा दही, और उसके साथ हम डाल देंगे, यहाँ पर मेरे पास है क्रीम, थोड़ा सा दही और क्रीम को हम फेंट लेते हैं, और फिर आखिर में पनीर के टुकड़े डाल देंगे। ये मेरे पास ये रहा, सही है। ये दही है, दही को वैसे तो फेंटा हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको फेंट लेते हैं। चलो जी, इसको लेते हैं, इसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है दही को। अच्छा, ये दही का ही बड़ा मज़ेदार मसाला बन जाता है। और ये पनीर तो मैंने आपके सामने पहले से फ्राई कर लिया है, ये देखिए। बस इसमें बेशक थोड़ी छोटी गुठलियाँ भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये बिल्कुल वो लंबा वाला ग्रेवी वाला शोरबा तो नहीं है बस, लेकिन गाढ़ा गाढ़ा है। इस तरह से आपने इसको, हरी मिर्च एक आध काट के डाल देते हैं, ज़रा उसका भी एक अलग से ही फ्लेवर आता है हरी मिर्च का।
थोड़ी सी ये इस तरह की मिर्चें, ठीक है, ये भी काट के डाल देती हूँ, इसी में कटिंग कर लेती हूँ इसके साथ ही, ठीक है। तो इस तरह से जब तक ये मसाला भी भुनता जा रहा है, थोड़ी सी हरी मिर्च जो है वो इसके अंदर पक जाएगी। कभी तो हरी मिर्चें बहुत ही वैसी आ जाती हैं, कभी बहुत छोटी आ जाती हैं, तो ये हम सीड्स इसके जो बीज हैं उनके साथ डालेंगे। अब आप देखिए इसका रंगत देखें, ये कितनी अच्छी सी इसकी रंगत आ गई है, ये देख लीजिएगा। और प्याज जो है वो भी बड़ी अच्छे से घुल गई है। और मैंने प्याज को क्या किया था, चॉप करके डाला था, उसको पीस के नहीं डाला था। चलें जी, दही जाएगा इसके अंदर। क्रीम भी इसी में डाल देते हैं, थोड़ी सी मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए रखूँगी क्रीम। बड़ी अच्छी सी इसकी जो ये ग्रेवी जो है ना, बड़ी मज़ेदार सी लगती है। ये रोटी के साथ आप खाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें जी, ये तकरीबन प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने पकाना है ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। सही है, अब दही का पानी इस पर खुश्क होगा और यहाँ पर पनीर के जो टुकड़े हैं ये मैं इसमें डालूँगी। ये मैं यहाँ पे हटा देती हूँ ताकि नज़र आए, और फिर हम गाढ़ा गाढ़ा से इसका जो है मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए, नींबू का रस डालेंगे बाद में अभी में। चलें जी, ये हमने डाल दी पनीर के टुकड़े, और इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा। खैर वो मैं बाद में डाल दूँगी, अभी नहीं मैं डाल रही हूँ, बाद में डालूँगी जब थोड़ा इसमें हरा धनिया वगैरह डालेंगे। एक्चुअली जो पनीर है इसको हमने कॉर्नफ्लोर के साथ इसको कोट किया था, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा इसमें पकेगा तो उसके बाद भी इसके अंदर थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। चलें जी, ये हमने यहाँ रख दिया, और ये क्रीम मुझे चाहिए इसलिए क्रीम को मैं यहाँ रखती हूँ, और इसको मैं यहाँ पर साइड पे कर लेती हूँ। जो मैंने इस्तेकाल या मेरा बॉल जिस यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये हमारा एक रेसिपी पूरी कंप्लीट होगी। थोड़ा सा इसमें डालते हैं हरा धनिया, हरी मिर्च मैंने पहले डाल दी है, और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी डाल दूँगी, और बाकी जो मैंने क्रीम को बचाया है, क्रीम को मैं ऊपर से डाल दूँगी। चलें जी, ये हमारा अब इसका चूल्हा बंद, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जो थोड़ी देर के बाद ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम कवर करते हैं। अब टिंडों की तरफ चलते हैं। इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा, ये हम किस तरह से बनाएंगे। हमें चाहिए आधा किलो टिंडे चाहिए, 2 प्याज चाहिए, 10 हरी मिर्चें चाहिए, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, पुदीना आधी गड्डी चाहिए, भुना जीरा 2 चाय के चम्मच चाहिए, लहसुन के जवे 6 अदद चाहिए, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, 1 पाव के जितना दही चाहिए, इसके साथ नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, साथ में साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, आमचूर चाहिए 2 खाने के चम्मच, और ऑयल चाहिए आधा कप के इतना। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने जो चीज़ें रखी हुई हैं इनको क्या करूँगी, चॉपर में डाल के इसको मैंने पीस लेना है। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ये साबुत धनिया, ये देखिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और प्याज, ये साबुत धनिया भी इसमें चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये लहसुन के जवे, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। साथ में इसमें जाएगा यहाँ पर ये ज़ीरा, ये भी इसमें चला जाएगा। ये हमने जो पीसना है, बाद में जो इसका मसाला बनाएंगे, आमचूर भी खैर मैं अभी इस्तेमाल करूँगी, तो इसमें थोड़ा सा नमक, ये हमने टिंडों के अंदर भरना है इसको, सही है। ये मेरे पास है आमचूर है, ये भी इसमें डाल देते हैं। साथ में यहाँ पर जाएगा नमक। ये सारी चीज़ों को पीस के यहाँ पर टिंडे रखें, टिंडे के अंदर फिलिंग करेंगे, और इसके बाद हमने क्या करना है, फिलिंग करने के बाद इसको ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा वाला पैन ले लीजिएगा जिसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से आए, और साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, हिंग के आपने फ़ायदे बताने, हिंग के क्या फ़ायदा, ठीक है। चलें जी, ये हो गया बड़ा ज़बरदस्त सा पिस गया। अब क्या है कि इसको निकालेंगे यहाँ पर, इसमें जाएगा नींबू का रस इसी बॉल में डाल देती हूँ जिसके अंदर मैंने इसको रखा है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस डालते हैं, बस इसको कवर करके रख दीजिएगा कढ़ाई में, आराम से पकते रहेंगे और बड़े मज़े के होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें मिक्स की, सिर्फ अब नींबू का रस रह रहा है, ऊपर से हम दही डालेंगे, आखिर में फेंटी हुई दही चली जाएगी। चले जी, ये इसको भी मैं हटा दूँ, ये यहाँ पे रख देती हूँ, काफ़ी जगह यहाँ पर।
ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, नमक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा ये आमचूर वापस इसमें चला जाएगा, नींबू का रस जाएगा और टिंडों के अंदर फिलिंग करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर पकने रख देना। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है। बिल्कुल एंड में जब आपको लगे टिंडे बहुत अच्छे से गल के सॉफ्ट हो गए, आखिर में ऊपर से फटी हुई दही डाल दीजिएगा। अच्छा, जितना मसाला इसके अंदर भरा जाएगा, बाकी आपने मसाले को साइड पे जब मसाला उसको टिंडों को वो करेंगे तो उसके अंदर आप रख दीजिएगा। ये तो रेडी है, ये देख लीजिएगा इसकी शक्ल, ऑयल भी ऊपर आ गया। ये पनीर मसाला हमारा प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रखती हूँ ये कढ़ाई, इसमें जाएगा आधा कप के जितना ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, काफ़ी हो गया। अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको भरना है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से, ये बस खाली इसमें जाना है, दही हमें चाहिए। यहाँ पर हमने ये टिंडों को रखा हुआ है, इसकी फिलिंग कीजिएगा। ये नींबू का रस, नमक वगैरह सब चीज़ें डालने के बाद आपने इसको इस तरह से भरना है, ठीक है। एक मैं आपको बता दूंगी कि हम किस तरह से इसको बंद करेंगे। ये देखिए, इसको आपने ऊपर से टूथपिक लगा देनी है। ये बाद में आपने निकाल लेना है इस तरह से। आप बेशक उसको तेज़ आग पर भी भूनेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से फ्राई होते रहेंगे। थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। ये अब इस तरह से आप भूनेंगे भी तो कोई इससे वो नहीं होगा, तो मैं इसको ज़रा चूल्हा जला देती हूँ ताकि ये साथ साथ में फ्राई होते रहेंगे। फिर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, ज़ाहिर है इसको अच्छी तरह से हमने गलाना है। ये देखिए, पहले जितने हमें चाहिए उतनी इसकी फिलिंग करेंगे। ये वैसे थोड़े से ज़्यादा है, वैसे मेरी उस रेसिपी में आधा किलो लिखे हुए थे। ये मैंने 1 किलो इसलिए ले लिए थे कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि थोड़े से बीच में से बीज वाले निकल आते हैं या फिर क्या टेढ़े मेढ़े होते हैं तो सही तरह से उसकी फिलिंग नहीं होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको, ये छोटा है, एक जैसे ताकि रखें, एक बराबर के। अच्छा, अगर आप कीमा चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा चिकन का कीमा ऐड कर सकते हैं, बॉईल करके डाल दें या कच्चा भी डाल दें, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, जो लोग पसंद, वैसे मेरे हिसाब से तो ये खाली सब्ज़ी वाले ही बड़े मज़ेदार लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। चलें जी, ये काफ़ी हो गए। अब इसके ऊपर जो है हम इसके लगाते हैं ये कैप इनके और इसको रखते हैं यहाँ पर फ्राई होने के लिए। बाकी जो बचा हुआ उसका भी मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। थोड़ा इसको कम कर लीजिएगा। सबको ऊपर से साथ साथ में मैसेजेस करें, ठीक है। 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें हिंग के फ़ायदे बताने हो। कोशिश करें कि 8881 पर मैसेज करें। जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और मज़ेदार सा जो मलाई पनीर था वो तैयार हो गया, वो टेबल पे चला गया। यहाँ पर हमने टिंडों को रखा था फ्राई करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था ताकि ये गल जाए, ठीक है, अच्छी तरह से गल जाए। अभी तो ये खैर ये हो ही गए होंगे इतने से, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर मेरे पास जो इसका बचा हुआ मसाला था, ठीक है, इसको दोबारा से आपने अच्छी तरह से कर लेना। ये जो बच गया था इसका मसाला, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर दही जाएगा। ये बचा हुआ मसाला दही डालकर हम इसको इसी के अंदर डाल देंगे ताकि ये साथ में पकता रहे मसाले के साथ ही। ये देखिए, अब ये पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा और साथ में क्या होगा कि ये दही का जो पानी है इसके अंदर ही पकेंगे तो इसमें खटास आ जाएगी। सही है। अब इसको ढक के रख देते हैं। चलिए जी, अब इसको कवर करके रखना है। यहाँ पर रखती हूँ। ये अभी बस कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ इसको ढक के रखना है। इसी में बड़े मज़ेदार से ये तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, अब लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। बड़ी आसान सी और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर बेसन को आपने क्या करना है, बेसन और इसके अंदर आपने ले लेना है मैदा, ठीक है। मैं आपको अज्जा बताती हूँ। हमें चाहिए 1 पाव जर्मन मिर्च चाहिए, आधा किलो टमाटर चाहिए। इसके बाद मुझे चाहिए मेथी चाहिए 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन बारीक कटी हुई आप लीजिएगा 4 अदद,
कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, बेसन आधा कप, मैदा आधा कप, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच और ऑयल जो है आधा कप। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका बैटर बनाएंगे। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लेस अदरक, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर मिक्स करना है। बैटर बनाकर इसको हमने फ्राई करके निकालना है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये मैंने डालनी है इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, अदरक, साथ में अजवाइन और नमक, ठीक है। ये इसका पेस्ट बना लेंगे गाढ़ा सा, यहाँ पर रख देती हूँ। गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर यहाँ पर जो हमने मिर्चों को फ्राई करना है मसाला भर के, फिर टमाटर के मसाले के अंदर हमने इसको शामिल करना है, ठीक है। तो ये मैं हरा धनिया हरी मिर्चें भी इसमें डाल देती हूँ। ये जो हमने इसका बैटर बनाना है इसके अंदर हम डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे, सही है। यहाँ पर ले लेते हैं, चले जी, थोड़ा सा इसमें डालते हैं पानी। अच्छी तरह से इसको आपने इसका बैटर बना लेना, अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे तो इससे बड़ा अच्छा सा इसका बैटर जो है तैयार हो जाएगा। चलिए जी, अब यहाँ पर मिर्चें हैं मेरे पास, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मिर्चें हैं, इसको भी एक बॉल में मिक्स करते हैं और बल्कि इस पर इधर मैं रख लेती हूँ। यहाँ पर मुझे चाहिए भुना ज़ीरा, ठीक है। इसके बाद इसमें भी कुटी हुई मिर्चें जाएंगी थोड़ी सी, साथ में यहाँ पर हल्दी पाउडर ये डाल देते हैं, नमक के साथ साबुत धनिया, साथ में कसूरी मेथी और पिसा गरम मसाला, ये रहा। अच्छा, इस साइड पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पर रख देती हूँ ऑयल गरम करने के लिए। मिर्चों को फ्राई करेंगे, फिर टमाटर का एक मसाला बनेगा। टमाटर के मसाले के अंदर हमने क्या करना है, उसको हमने करना है कोट, दम पे देना है। ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ ऑयल, थोड़ा सा। ये चीज़ें मैं साइड पे रख लेती हूँ ताकि यहाँ पे आपको भी नज़र आ जाए। ये मिर्च है मेरे पास, ये देखिए, इसके अंदर ये मसाले को मिक्स करके इस तरह से भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका बैटर बनाती हूँ ताकि इसके अंदर हम डिप करके इसको फ्राई करेंगे। फिर टमाटरों को कड़ी पत्ते के साथ ऑयल में पका लेंगे। फिर उसके अंदर हमने क्या करना है, इसको दम में दे देना है। थोड़ा सा पानी और चाहिएगा ताकि इतना जिस तरह से हम पकौड़ों का मसाला बनाते सेम वही होगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। चले जी, हो गया इसका बैटर तैयार। अब हर मिर्च को आपने इस तरह से इसके ऊपर कोट करना है। ये देखिए, पहले मसाले को इसके अंदर कीजिए, इसी तरह से बाकी को भी कर लेते हैं। पहले मसाला भरिएगा अच्छी तरह से इसके अंदर, फिर उसके बाद यहाँ पर ये देख लीजिए। और बाकी आधा किलो टमाटरों को बारीक चॉप करके हम इसको अलग से वो कर लेंगे, फिर बाद में इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इतनी देर में मैं इसको यहाँ पर मसाले को भर लेती हूँ इसके अंदर। अच्छा, बीच में चाक कीजिएगा, ज़्यादा गहरे कट ना लगाएगा, वरना क्या होता है कि मसाला निकल जाएगा, जैसे अभी निकल रहा है यही हो जाएगा सीन। ये देख लीजिए, कुछ मैंने लगा के रख ली थी। चलें जी, बस ये काफ़ी हो जाएंगी। फिर टमाटर का मसाला बनाना है। और साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें ये बताना है कि हिंग के क्या फ़ायदे हैं। कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। अरे ये चूल्हा ही बंद हो गया, ठीक है। जिस तरह से गोल्डन ब्राउन होती मिर्चें फ्राई, उस तरह से आपने इसको फ्राई करके निकाल लेना है। मैं आपको यहाँ पर बताती जाती हूँ। चलें जी, ये जब तक फ्राई हो रही है बाकी को भी हम इसी तरह से करेंगे। अब मैं आपको टमाटर का बता देती हूँ। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, जब तक सिर्फ टमाटरों को चॉप करके रखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना। जो कुछ करना है आपके सामने करना है। और जब तक क्या है कि आप
8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सके एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा सैंडविच भेजें और बताएं कि जो हिंग है इसके क्या फ़ायदे हैं। बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बेसनी मिर्च अज्जा, जर्मन मिर्चें 1 पाव, टमाटर आधा किलो, कसूरी मेथी 2 चाय के चमचे, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, बेसन 1 कप, मैदा आधा कप, अजवाइन आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, बारीक कटी अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पहले मैदा, बेसन, अजवाइन, कुटी लाल मिर्च, नमक, टमाटर, पिसा गर्म मसाला, नींबू का रस, हरा धनिया और बारीक कटी अदरक मिलाकर गाढ़ा सा मिक्सचर बना लें। अब इसमें जर्मन मिर्चें डिप करके फ्राई करें और निकाल लें। फिर बाकी तेल में कड़ी पत्ते, साबित धनिया, जीरा, कसूरी मेथी, हरी मिर्च और हल्दी डालकर मसाला तैयार कर लें। उसके बाद इसमें जर्मन मिर्चें, हरी मिर्च, बाकी बची कटी अदरक, थोड़ा नींबू का रस और थोड़ा हरा धनिया डालकर दम दें। मलाई पनीर अज्जा, पनीर 250 ग्राम, दही 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 कप, बारीक कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, हींग 1/4 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा कप, तेल आधा कप, क्रीम आधा कप। तरकीब: पहले पनीर को क्यूब्स में काट लें, फिर इन्हें कॉर्नफ्लावर में कोट करके गर्म तेल में फ्राई करें और निकाल लें। अब इसी तेल में चॉप्ड प्याज डाल दें, साथ ही तमाम मसाले शामिल करके भूनें और दही मिला दें। ग्रेवी गाढ़ी हो जाए तो आधा कप पानी, हरा धनिया, हरी मिर्च और क्रीम शामिल करके 5 मिनट दम दें। मसालेदार टिंडे अज्जा, टिंडे आधा किलो, प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, भुना जीरा 2 चाय के चमचे, लहसुन 6 जवे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, दही 1 पाव, नमक 1 चाय का चमचा, साबित भुना धनिया 1 चाय का चमचा, आमचूर 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: चॉपर में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, जीरा, साबित धनिया और लहसुन डालकर बारीक पीस लें। अब टिंडों को ऊपर से काटकर अंदर से तमाम गूदा निकाल लें और आधा चाय का चमचा नमक लगाकर छोड़ दें। फिर गूदे को चॉप किए हुए मिक्सचर में शामिल कर दें। अब इसमें नमक और आमचूर डालकर टिंडों में भर दें। अब तेल गर्म करके टिंडे डालकर ढक दें और धीमी आंच पर आधा घंटा छोड़ दें। जब टिंडे गल जाएं तो ऊपर से पिटी हुई दही और नींबू का रस शामिल करके तेज़ आंच पर पकाएं। फिर चूल्हा बंद कर दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मिर्चें फ्राई कर लेंगे। ठीक है, मिर्चें हमारी फ्राई हो गई हैं, जिसके अंदर हमने पूरी फिलिंग की थी और इसको बेसन में डिप किया और इसको हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया। ये जो बचा हुआ मसाला है, इन्हीं मिर्चों का थोड़ा सा नमक और कड़ी पत्ते ये जाएंगे टमाटर के अंदर। आधा किलो टमाटर है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो प्रॉपर तरीके से तैयार हुआ हुआ, कुछ भी इसमें नहीं करना। पूरा हमारा टमाटर का मसाला तैयार है। ये टमाटरों को थोड़ा सा इसी तरह से आपने रखना है, खड़े खड़े से। ठीक है, ग्राइंड ना कीजिएगा वरना आपको मज़ा नहीं आएगा खाने में। ये देखें, अब इसके अंदर सिर्फ मिर्चों को हमने कोट करना है ऐसे करके, मसाले के साथ, कड़ी पत्ते के साथ। ये देखें, चले जी, ये मज़ेदार सी बेसनी मिर्च जो है तैयार हो गई। ये देखें क्या ज़बरदस्त से मिर्च भी आपको फ्राई मिल गई है और इसके साथ आपको यहाँ पर ये भी मिल गया। अब इसके अंदर जाएंगी ये मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मज़े की लगती हैं, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया छिड़क देते हैं और नींबू का रस भी थोड़ा छिड़क देंगे तो क्या बात हो जाएगी इसकी तो। ठीक है, थोड़ा सा लेमन जूस भी। चलें जी, ये तो हो गया। अब हम टिंडों को भी निकाल लेते हैं, वो भी रेडी हो चुके हैं, उसका भी मसाला तैयार हो चुका है। बड़े मज़ेदार से बने। ये देखें क्या खुशबू इसकी आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की। पहले हमने निकालने हैं टिंडे इसमें। ये देखें, बड़े आराम के साथ आपने निकालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थोड़े से खुल जाएंगे, ज़ाहिर है पकेंगे तो थोड़े से खुल जाएंगे। ये देखें इस तरह से। इसका पूरा मसाला बस हल्की आग पे जब रखेंगे तो ये बड़े अच्छे से गल जाते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं जो ग्रेवी है इसको डालती हूँ इसके अंदर। बाकी इसको भी हम इससे निकाल ही लेते हैं। ये देख लीजिएगा, ये बहुत मतलब ये देखिए सॉफ्ट हुए हैं, ये गल चुके हैं, हल्की आग पे रखे हुए थे। ये देख लीजिएगा,
अब इसके ऊपर जाएगा यही इसका मसाला, दही का ये सारा मसाला है, और जो प्याज वगैरह हमने चॉप करके रखी थी वो है, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये छिड़क देते हैं हरा धनिया। अच्छा जी, अब इनको मैं रख देती हूँ यहाँ पर टेबल के ऊपर, ठीक है। ये आज हमारी जो रेसिपीज़ है ना ये सारी बनी हैं वेजिटेबल से, ठीक है। ये मार जा रही हैं, मज़ेदार सी मिर्च है, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको पनीर नज़र आ रहा है। इसके बाद ये भी हम रख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा मसाला सारा है। चलें जी, ये चलते हैं हम यहाँ पर। ये मज़ेदार से टिंडे जो हैं भरे हुए वो भी तैयार हो गए। चलें जी, ये थी मज़ेदार सी रेसिपीज़। यासर अली हैं, कहाँ से? अच्छा, गुजरावाला से यासर विनर है, जो आज के जिन्होंने विन किया है हमारे NX का सैंडविच मेकर। तो यासर, आपको बहुत मुबारक हो, और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, और इसको बनाएंगे और इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है जी। कल की रेसिपी भी हम बड़ी मज़ेदार सी बना रहे हैं, कल का शो भी बिल्कुल मिक्स ना कीजिएगा। कल बहुत मज़ेदार सी एक सब्ज़ी बन रही है जो मेथी और इसकी नहीं, कल तो हमारी दूसरी रेसिपी है, कल नहीं परसों बन रही है, ठीक है। तो कल का शो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।